बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, जो मैंने कल न्यूज़ शेयर की थी, असल में वो जो इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह से वालिदैन को हम बुलवा के यहाँ पे लीगल करवा सकते हैं, उसका पूरा तरीका मैंने वहाँ पे बताया था। लेकिन कुछ दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आया कि हम अप्लाई किस तरह करें। अगर तो आप तसल्सल के साथ इस चैनल को देख रहे हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि क्या तरीक़ाकार है अपने वालिदैन को या भाई को विज़िट पे बुलाने का और यहाँ पे सेटलमेंट करवाने का, वर्क परमिट पे बुलाने का। ये तमाम वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं इसी चैनल पे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पीछे जाएं, वहाँ पे सर्च करें और वहाँ पे आपको बेशुमार ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगी और कुछ के नीचे लिंक भी हैं। तो इस वजह से इस वीडियो में जो मैंने कल शेयर किया उसमें सिर्फ बताने का ये मकसद था कि वालिदैन को बुलवाने के बाद किस तरह से हम यहाँ पे कौन सा तरीका अपनाते हुए अपने साथ परमानेंट तौर पे रख सकते हैं, और ये फास्ट ट्रैक है जिसको अपनाते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो नई इमदाद की बात करेंगे। एक नई इमदाद की आज अनाउंसमेंट होने जा रही है। ये अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी ऑटोनोमो वालों को, एम्प्रेसेस को, बिजनेसेस करने वालों को, इंडिविजुअल जो हैं वो। असल में ये टारगेट किया जाएगा अमदाद के ज़रिए उन लोगों को जिनके ऊपर अफेक्ट हुआ है प्राइसेस बढ़ने का, जो कि आपको मालूम है पेट्रोल, डीज़ल और एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो प्राइसेस बढ़ी थी, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन जिन शोबों पे असर पड़ा है उन शोबों को ये अमदाद दी जाएगी। 6000 मिलियन यूरो जो है इस अमदाद के लिए पास किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये याद रहे कि ये तमाम अमदाद जो है ये ट्रक ड्राइवर्स, जो कि पब्लिक सेक्टर्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स के जो डायरेक्टली इंडायरेक्टली इम्प्रेसर्स थे, कंपनीज थी, जो उन्होंने इसकी जो है मुलकगीर हड़ताल की थी, जिसके अगेंस्ट हुकूमत ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं। 20 सेंट तक जो है अब डीज़ल और पेट्रोल में कमी की गई है, कम कर दिया गया है। इसी तरह इस अमदाद का भी ऐलान किया जा रहा है। ये अमदाद वो लोग अप्लाई कर सकेंगे जो इस सेक्टर की प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो है उनके कामों पे असर पड़ा था। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा ट्रक ट्राला मालकान की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका सबसे बड़ा शिकवा ये था कि प्राइसेस बढ़ चुकी हैं लेकिन उनके जो फ्रेट्स हैं, जो रेट हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो वहाँ के वहाँ हैं, वो नहीं बढ़े, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस वजह से हुकूमत ने अब ये स्टेप लिया और इस इमदाद का ऐलान करने जा रही है। उम्मीद ये ज़ाहिर की जाएगी कि एक ख़ास रकम जो है वो हर एक इंडिविजुअल्स के लिए जो इस काम से मुंसलिक है एक तय की जाएगी और उसके मुताबिक ये इमदाद दी जाएगी। इसका लिंक बहरहाल मैं नीचे आपको दे दूँगा। इसकी मज़ीद डिटेल जो है आप वहाँ पे ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये इमदाद काफ़ी अहमियत की हामिल है। पहले भी जैसे इमदाद ऑटोनोमो वालों को जो है वो मिलती रही है, एम्प्रेसेस वालों को मिलती रही है, उनके काम की नौयत के हिसाब से और उनके मुलाजमीन की नौयत के हिसाब से। इसी तरह अब ये भी उसी की एक शेक है, उसी तरह की एक इमदाद होगी, ख़ास कंडीशन में इशू होने जा रही है। इससे भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि तमाम रूल रेगुलेशन को अपनाते हुए तमाम काम करें। ऐसा ना हो कि कल को आपकी ये इमदाद देने के बाद वापस करनी पड़े। इस वजह से आपने तमाम इसकी डिटेल जो है वो भी केयरफुली होकर पढ़नी है और उस पर अमल करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ख़ुद भी रीड कर सकते हैं और जैसे इसकी मज़ीद डिटेल सामने आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम 2019 में लॉन्च की गई उन यूरोपियन के लिए जो इंग्लैंड में रहना चाहते हैं परमानेंट तौर पे ब्रेक्सिट के बाद भी, तो वो वहाँ पे रह सकते हैं। ये अनाउंसमेंट की गई थी यूके की हुकूमत की तरफ से। असल में यूके ने डेट रखी थी 31 दिसंबर 2020 के। उससे पहले पहले जो लोग हैं यूके में या उनके पास प्रूफ हैं कि वो उससे पहले यूके में थे, तो वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर तो आपके पास प्रूफ हैं तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यूके की हुकूमत ने एक बहुत अच्छा और स्टेप उठाया है कि मज़ीद फंडिंग जारी की है वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को, वो ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन बाशिंदों की मदद करती हैं अप्लाई करने में। ये याद रहे कि बहुत बड़ी फर्म्स ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों की मदद करती हैं। डायरेक्ट से मराज ये कि जो डायरेक्ट इन लोगों को मिलती हैं और इनडायरेक्टली ये कि वो मुख्तलिफ़ अदारों के तावन से
इन लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे यूरोपीय मालिक ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लिखनी और पढ़नी नहीं आती और जो टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़ नहीं हैं। वो लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया लेकिन साल साल से यूके में रह रहे हैं। अब यूके ने इस फर्म को, जो मुख्तलिफ फर्मों की एक हेड फर्म है, उसको फ़ंड जारी किए हैं कि वो जो है ऐसे लोगों की मज़ीद मदद करे। ये फ़ंड आज से 1 साल पहले भी जारी किए जा चुके हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस के काम को देखते हुए हुकूमत ने मज़ीद फ़ंड जारी किए हैं कि मज़ीद लोगों की मदद की जा सके और मज़ीद लोग अप्लाई कर सकें। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है वेल्स, जो कि एक रियासत है यूके की। वहाँ पे अच्छी खासी तादाद अभी भी ऐसी है जो कि पॉलिश लोगों की है, बल्गारिया की है, रोमानिया की है, जो इंग्लिश से इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं और वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मिंग में काम करते हैं और उन्होंने अभी तक EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई नहीं की, मतलब कि प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से वो अभी तक इल्लीगल है जब से ब्रेक्सिट हुआ है। तो इस ऐसे लोगों को अब जो है वो शनाख्त दिलवाने के लिए हुकूमत ने नए स्टेप्स उठाना शुरू किया है और नई फंडिंग जारी करना शुरू की है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमें अभी नेशनलिटी मिली है तो क्या हम जाके यूके में सेटल हो सकते हैं। अगर तो आपके पास 31 दिसंबर 2020 से पहले के उसी आइडेंटिफिकेशन के जो आपके पास है, क्योंकि आपको मालूम है फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन में अगर आप नेशनलिटी लेते हैं आपका टोटल डाटा चेंज हो जाता है। तो अगर तो इस डाटे पे आपका तमाम वहाँ पे प्रूफ हैं तो फिर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपको मेरे ख्याल में वर्क परमिट की कोशिश करनी चाहिए, ना कि प्री सेटलमेंट स्टेटस की। आगे आप लोगों के साथ एक ऐसी न्यूज़ समझ लें या ख़बर समझ लें जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने होशियार रहना है, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जो यहाँ पे तगो-दो में है कि किस तरह अब हम लीगल हो सकें। आपको मालूम है कि यूक्रेन के लिए ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि स्पेन ने भी अहम स्कीमें लॉन्च की हैं, जिसकी आड़ में जो एजेंट माफिया है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो चुका है और वो लोगों को कह रहा है कि हम आपको यूक्रेन के जाली प्रूफ बना के दे देते हैं, आप यहाँ पे लीगल हो जाएंगे। लेकिन ये याद रहे कि जिस तरह दूसरे लोग पकड़े गए हैं अब तक, ड्राइविंग लाइसेंस वाले, नेशनलिटी सर्टिफिकेट वाले और बेशुमार इस तरह की और एक्टिविटीज़ इलीगल करने वाले, तो इसी तरह से ये भी पकड़े जाएंगे और पकड़ने के बाद पूरे यूरोप में जब इनके फिंगर हो जाएंगे तो पूरे यूरोप में किसी जगह पे भी ये जाके लीगल नहीं हो सकेंगे। इस वजह से एहतियात करें, कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जिसमें आपका कीमती सरमाया भी जाए और आप आने वाले वक्त में किसी भी यूरोपीय मुल्क में लीगल भी ना हो सकें और आपको ज़हनी काफ़ियत जो कोफत है वो अलहदा से उठाना पड़े और आपकी फ़ैमिली को भी परेशानी उठाना पड़े। इस वजह से आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी में दखल नहीं देना और ना ही किसी ऐसे एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ना है, बल्कि आप ज़्यादा होशियार रहें कि ऐसा कोई भी इलीगल काम ना करें। इलेक्ट्रिक साइकिल ख़रीदें और अमदाद पाएँ, ये किस अजंता मिंटो ने ऐलान किया और कितनी अमदाद मिलेगी, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 3 के नाम से नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा अमदाद वाला, लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 2 में आपको यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम में जो यूके की हुकूमत ने नई फंडिंग जारी करने का ऐलान किया है वो लिंक शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पर आप लोगों की इलेक्ट्रिक साइकिल से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदेंगे उनको अमदाद के लिए जो अजंता मिंटो ने अनाउंसमेंट की है वो लिंक शेयर करूँगा, वो ख़ुद आप भी रीड कर सकेंगे। असल में ये अजंता मिंटो है बिलबाओ की अजंता मिंटो ने भी ये कोशिश शुरू कर दी हैं कि वहाँ पे भी जो साइकिल्स हैं वो इलेक्ट्रिक हों ताकि माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके। तो उसके लिए उसने स्कीम लॉन्च किया है कि अगर आप साइकिल ख़रीदते हैं और इलेक्ट्रिक साइकिल ख़रीदते हैं तो आपको 200 यूरो जो है वो अमदाद दी जाएगी। आप कूपन लेके आएंगे जो कि आपने साइकिल ख़रीदा है तो आपको अजंता मिंटो की जानिब से 200 यूरो की अमदाद मिलेगी। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी अमदाद है। हमारी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बिलबाओ अजंता मिंटो की एरिया में रहती है, वो इस स्कीम से, इस नई पैकेज से, इस नई अमदाद से फ़ायदा लाजमी तौर पे उठाएँ और वो बड़े इजीली इसकी रिक्वायरमेंट है जो कि वो पूरी कर सकते हैं। सिर्फ आपने साइकिल ख़रीदनी है और आपने 200 यूरो जो है वो अजंता मिंटो पे अप्लाई कर देना और वो आपको विद इन मंथ जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।